नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट के चैप्टर वाइज प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियोस का सेकंड पार्ट मिल जाएगा। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका हम पहला पार्ट देखेंगे और इसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन जो है उसकी दादी बोला जाता है। और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पूरे दिन में केवल और केवल 20 प्रश्न हम इसलिए कराते हैं ताकि आप एक दिन में यदि 20 प्रश्न को भी याद करते साथ में चलेंगे तो एक साथ काफ़ी प्रश्न आपके पास अच्छा कलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, मैडम कामा जो है वो सही हो जाएगा। श्रीमती भीखाजी जी रुस्तम कामा, इनका ये जो है वो पूरा नाम था और शॉर्ट में हम इन्हें मैडम कामा के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये जो है वो भारतीय मूल की पारसी जो है वो नागरिक थी और इसके साथ साथ इन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका का जो भ्रमण है वो करके भारत की जो स्वतंत्रता है उसके पक्ष में आप कह सकते हैं माहौल जो है वो बनाया था। और जर्मनी जो है उसके स्टटगार्ट नगर जो था उसमें 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसमें भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए भी ये जो है वो फेमस है। तो आपका उत्तर नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की कि जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना किस जगह पर जो है वो हुई। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई थी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को जो है उसमें हुई थी और कह सकते हैं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना जो है वो हुई थी। और ज़्यादा डिटेल में पूछा जाएगा तो आपसे एस्टोरियो भी जो है वो लिखा देखने को मिल सकता है, तो ये भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। एस्टोरिया जो है इसमें 1913 में जो अंग्रेजी साम्राज्य है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना जो है वो हुई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा कि निम्नलिखित में से किसने 1984 में हिंदू धर्म संरक्षणी सभा की स्थापना जो है वो की थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ग्रुप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें चापेकर बंधु, दामोदर, वासुदेव और बाल कृष्ण जो है ये सभी आते हैं। इन्होंने 1894 जो है उसमें हिंदू धर्म संरक्षणी सभा की स्थापना जो है वो की थी। यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1894 में की गई थी किसकी स्थापना, हिंदू धर्म संरक्षणी, क्योंकि इसके संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। अभी प्रश्न क्या आया था कि गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई थी और अब प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया गया है कि स्थापना जो है वो किसने की थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के अलावा सरदार सोहन सिंह और जो तारकनाथ दास हैं वो गदर पार्टी जो है उसके सदस्य के रूप में या संस्थापक सदस्य के रूप में जो है वो जाने जाते थे और केसर सिंह जो थे वो उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो जाने जाते। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र जो प्रकरण था उससे जो है वो जुड़े नहीं थे, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले यही आपको पता होना चाहिए कि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण हुआ कब था। तो आपका 9 अगस्त 1925 में जो है ये हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास जो काकोरी है उसमें जो क्रांतिकारी देशभक्त थे उन्होंने जो रेल विभाग है उसका ले जा रहे जो संग्रहित जो धनराशि थी उसको जो है वो लूट लिया था। इसी को हम काकोरी षड्यंत्र के नाम से जो है वो जानते हैं। अब प्रश्न पूछा गया कि इस प्रकरण से कौन जुड़ा नहीं था। तो 4 ऑप्शन में बात करें सही कौन सा होगा, तो मुजफ्फर अहमद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस प्रकरण से जुड़े कौन कौन लोग थे, तो उसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल भी आता है, चंद्रशेखर आज़ाद आता है, अशफाक उल्ला खां आता है, राजेंद्र लाहिड़ी आता है, मनमथ नाथ गुप्त आता है। राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा और भी ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जो इसमें जुड़े थे, परंतु मुजफ्फर अहमद जो है इसमें नहीं थे। अगला प्रश्न कह रहा है छठा कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन ने काकोरी जो षड्यंत्र है उसको अंजाम जो है वो दिया था। तो
तो यहाँ पर उस पार्टी का नाम पूछा गया। तो चारों ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके जो सदस्य थे उन्होंने जो काकोरी षड्यंत्र है उसको जो है वो अंजाम दिया था। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती में 8,000 रुपया जो है वो लूटा गया था। दूसरा कह रहा है कि जो काकोरी षड्यंत्र है उसमें जर्मन में बने जो माउजर पिस्तौल है उसका इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद नीचे लिखा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन काकोरी जो षड्यंत्र है उसके संदर्भ में सही है। क्या केवल पहला, क्या दूसरा, क्या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी आपका पहला कथन भी बिल्कुल सही है और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। काकोरी जो षड्यंत्र था उसमें आप कह सकते हैं 8,000 रुपया लूटा गया था और उसमें जर्मनी में जो बने माउजर पिस्तौल है उसका भी इस्तेमाल जो है वो हुआ था। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि चटगांव जो है उसके पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख जो है वो कौन था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सुभाष चंद्र बोस, रोशन सिंह, चंद्रशेखर या सूर्यसेन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सूर्यसेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्यसेन कह सकते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसके महान क्रांतिकारियों में से आते थे और इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन जो आर्मी थी उसकी स्थापना भी जो है वो की थी। और जो चटगांव है इसके पुलिस शस्त्रागार जो है उस पर सफल नेतृत्व भी कह सकते हैं किया था, या हमले का जो प्रमुख था उसके रूप में भी जो है वो इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था। आपको ध्यान होगा तो ये प्रश्न मैंने अभी 1-2 दिन पहले जो सुबह डेली हम 6 बजे करंट अफेयर जो है वो करा रहे हैं उसमें मैंने पूछा भी था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका लॉर्ड कैनिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 1857 है इसके विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को जो है वो मेरठ स्थित जो छावनी है उसमें 20वीं NI और तो 3 LAC की जो पैदल सैन्य टुकड़ी है उसके सिपाहियों द्वारा जो चर्बी लगे कारतूस थे उसके प्रयोग से इनकार करने के कारण आप कह सकते हैं शुरू हुई थी। और जो 1857 का विद्रोह इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ, कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जो है वो जुड़े हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चर्बी युक्त कारतूस मैंने ऊपर बताया उसके प्रयोग के विरुद्ध जो पहली घटना हुई थी वो हुई थी 29 मार्च 1857 को, और कहाँ हुई थी, तो बैरकपुर जो है उसकी छावनी में जो है वो घटना हुई थी, जहाँ पर जो मंगल पांडे हैं ये एक सिपाही कह सकते हैं के रूप में थे और चर्बी लगे जो कारतूस थे उसके प्रयोग से इन्होंने इनकार करते हुए जो अधिकारी लेफ्टिनेंट वाघ थे, जिनका नाम क्या था वाघ, उनकी जो है वो हत्या कर दी थी। और जो लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन थे उनको जो है इन्होंने गोली मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं 8 अप्रैल 1857 को जो सैनिक अदालत है उनके निर्णय के बाद जो मंगल पांडे हैं इनको जो है वो फांसी की सजा जो है वो सुना दी गई थी। तो ये आपका जो है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो है वो कौन था। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तात्या टोपे। तो सबसे पहले बात करते हैं नाना साहब के बारे में। तो 5 जून 1857 को जो विद्रोह है उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से, कानपुर से जो है वो हुई थी। अब कानपुर से हुई है तो कानपुर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था नाना साहब धोंदू पंत, पूरा नाम था। इन्होंने विद्रोह का जो है वो नेतृत्व जो है वो किया था। काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि नाना साहब ने कहाँ से जो है वो विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो कानपुर जो है वो ध्यान में रखिएगा।
तो जिसमें इनकी सहायता जो है इनके सेनापति ने की थी, जिनका सेनापति का नाम क्या था, तात्या टोपे। और यही आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कमांडर इन चीफ कौन था, तो तात्या टोपे जो है आपका हो जाएगा। बात करते हैं तात्या टोपे के बारे में, तो तात्या टोपे जो है इनका वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका जो वास्तविक नाम था वो जाने जाते थे। और एक विश्वासघाती जमींदार था जिसका नाम था मान सिंह, जो कि इन्हीं से संबंधित है, मान सिंह। इन्होंने क्या किया था, मान सिंह ने इनके द्वारा जो अंग्रेज हैं उनको तात्या टोपे जो है उनको पकड़वा दिया गया और इसी कारण इनको 18 अप्रैल 1859 में जो है वो फांसी की सज़ा जो है वो दे दी गई थी तात्या टोपे को। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता जो है वो कौन था। इस टाइप के प्रश्न आपके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी पूछे जाते हैं। कोई नाम दे दिया जाएगा जैसे कि नाना साहब और पूछा जाएगा कि उन्होंने जो विद्रोह है उसका संचालन कहाँ से किया था, तो आप कह देंगे कानपुर से किया था। तो उस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही यहाँ पर पूछा गया और 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो खान बहादुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खान बहादुर खान जो है इन्होंने बरेली में जो विद्रोही हैं उनका नेतृत्व किया था और अपने आप को नवाब जो है वहाँ पर घोषित किया था। अब विद्रोह के समय इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है वो पार्मस्टन थे। इनका मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, कभी कभार इस टाइप से भी प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। आपसे ये पूछा जाए कि विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और विद्रोह के समय जो कंपनी है उसका मुख्य सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनिसन था। ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो एक बार आप सुन लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल जो है वो होगा। तो जॉर्ज एनिसन जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ कहाँ से हुई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कलकत्ता, दिल्ली, झांसी या मेरठ, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी मेरठ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 1857 का विद्रोह है उसका जो प्रारंभ है वो मैंने बताया 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो है वो हुआ था, या मेरठ के सैनिकों द्वारा जो है आप कह सकते हैं किया गया था। और धीरे धीरे ये दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी और बहुत सी जगह जो है वो फैल गया था। कभी कभी एक बार प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि आपके पास 4 ऑप्शन जगह के दे दिए गए और ये पूछा गया कि इनमें से कहाँ स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो नहीं लड़ी गई थी या विद्रोह नहीं हुआ था। तो इसलिए जो मेन जगह हैं वो भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति है, इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो कहा किसने है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वीर सावरकर जो है इन्होंने जो है वो कहा है। वीर सावरकर ने 1857 की जो क्रांति है उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो कहा है। अगला प्रश्न 14 कह रहा है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी मौलवी लियाकत अली जो है वो सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था, मौलवी लियाकत अली ने। अगला प्रश्न देखते हैं 15 की रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हीरोज जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इनका जो अंतिम युद्ध है उसमें हीरोज से जो है वो सामना करना पड़ा था। पहले क्या हुआ था, पहले जस्ट अपोजिट हुआ था कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो जो है वो जीत गई थी, परंतु बाद में क्या हुआ था, अप्रैल 1858 जो है जो हीरोज है इसने झांसी पर फिर से जो है वो अधिकार जो है वो कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 16 की एनी बेसेंट जो है उनके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका मोहम्मद अली जिन्ना सही हो जाएगा, काफ़ी फेमस है, ध्यान अवश्य रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं 17 कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला कथन कह रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो है उसका थीम गाना था आमार सोनार बंगला। दूसरा है कि सैयद हैदर रजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तीसरा है कि गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए थे। और चौथा है 1907 में सूरत के विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की नींव जो है वो डाली थी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए थे। ये आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो स्वदेशी आंदोलन है उसके संदर्भ में सही नहीं है, बाकी आपके सभी जो है यहाँ पर कथन सही दे रखे हैं। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि किसने कहा था 1857 का विद्रोह ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। R.C. मजूमदार ने ये जो है वो कथन दिया था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला प्रश्न 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था। आपको ध्यान होगा तो डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर यदि आप करे हैं डीएलएड, तो चतुर्थ सेमेस्टर जो है उसमें ये कोर्स में था वहाबी आंदोलन, और वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको ट्रिक से भी बताई थी, यदि आपको याद होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सैयद अहमद जो है ये वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते थे। चलिए इसी के साथ हमारे 19 प्रश्न समाप्त होते हैं। 20 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली दोपहर 3 बजे आपको सुपर टेट क्लास मिलती रहे। और शाम को 8 बजे सीटेट की लाइव क्लास चल रही है, तो शाम को आप सीटेट का पेपर फॉर्म फिल किए हैं तो उसको आकर लाइव देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। तो प्रश्न आपका क्या है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली खान, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि इन चारों में से जो है वो कौन सा जो है वो सही होगा। इसका अगला पार्ट हम देखेंगे कल दोपहर 3 बजे। तो इसी के साथ हमारे ये सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।